हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है। धन्यवाद। ठीक है, कर ले महोदय, कर देंगे, हम उसको निकाल देंगे, हम उसको निकाल देंगे, पर इससे बड़ा विषय मत बनाएं आप। हरियाणा में भाजपा सरकार का पहला ठीक है, प्लीज आप बैठिए। डॉक्टर साहब ये रोज का रिवाज नहीं बने, ये रोज का रिवाज ना बने। नहीं, ये सीनियर मेंबर्स के लिए खास तौर पे अच्छा नहीं है। सारा प्रदेश, पूरा देश देखता है। कृष्णा गहलोत जी, आप अपनी बात रखिए। तीसरी बार बनी हरियाणा में भाजपा सरकार का पहला बजट माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने विधानसभा में रखा। समय दूंगा। इस बजट के सभी वर्गों को अपनी बात शुरू कर दी, मैं आपको समय दूंगा जी। कृष्णा इस बजट के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नायब घोषणाएं की। बजट में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, खिलाड़ियों को विशेष ध्यान रखा गया है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए प्रगतिशील व लाभकारी ये बजट है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास को लागू करने का भरपूर प्रयास किया है। देश की असली ताकत किसान, युवा व महिलाएं हैं। इस कल्याणकारी बजट में इनका पूरा ध्यान रखा गया है, जो काबिले तारीफ है। मैं इस संतुलित और समावेशी बजट के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं और धन्यवाद करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए लाडो लक्ष्मी योजना आरंभ की गई है, जिससे हर महिला को हर महीने 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक महिला होने के नाते मैं विशेष तौर पर इस ऐतिहासिक योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं और अपनी बहनों की तरफ से उनका धन्यवाद भी करती हूं। इस योजना से महिलाएं सशक्त और समर्थ होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं की भलाई के लिए सोनीपत सहित 8 जिलों में नू के मेडिकल कॉलेज में कुल 9 अति आधुनिक मातृ व शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रावधान भी इस बजट में रखा है। इस योजना का स्वागत करते हुए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी में लगी महिलाओं बहनों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी योजना है, जिसका बहनों की तरफ से मैं स्वागत करती हूं। इससे मेरी बहनें आत्मनिर्भर और समर्थ होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में प्रावधान है कि सभी गांवों में महिलाएं चौपाल बनेंगी। प्रथम चरण में प्रदेश की 754 गांवों को महिला चौपाल बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। यह भी एक प्रशंसनीय पहल है। पहले कई गांवों में महिलाएं चौपालों में नहीं चढ़ती थी, अब तो काफी चढ़ने लगी थी, पर बहुत से गांव मैंने ऐसे देखे थे जहां पर महिलाएं चौपालों में नहीं आती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये एक बहुत अच्छा कदम लिया है। कैंटीनों में 1/3 टेंडर महिलाओं के एनजीओ को मिलेंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। महिलाओं की भलाई के लिए पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद व गुरुग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। इससे महिलाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, वह आत्मनिर्भर बनेंगी। 14 साल की किशोरियों को शिक्षित, आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए किशोरी योजना हर जिले में बनाई गई है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि बहुत ज्यादा योजनाएं, बहुत अच्छी स्कीम हमारे प्रदेश को महिलाओं के लिए दी हैं और आज
हमारे मंत्री जी ने जिक्र किया हमारी एक हमारे देश की एक बहन का, जिसने दुनिया में नाम किया, और हमारे मुख्यमंत्री ने उसी कड़ी के चलते हुए महिलाओं को इतनी ज्यादा सुविधाएं हमारे बजट में दी हैं। मैं धन्यवाद करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत मिशन हरियाणा में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने, डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का मैं स्वागत करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में युवाओं के लिए सराहनीय बजट बनाया है। ये मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी सोच है। इसमें बहुत लाभकारी योजनाएं युवाओं के लिए दी हैं। हरियाणा एम्प्लॉयमेंट सेल व कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से भी लाभ मिलेगा। बजट में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव क्रांतिकारी कदम कहा जाना चाहिए। यह विभाग भविष्य की चुनौतियों और अवसर का अनुमान लगाएगा और अन्य विभागों को नीतिगत सुझाव भी देगा, जिससे युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकेगा। इससे हमारे प्रदेश के युवाओं को बहुत गाइडेंस मिलेगी और बहुत अच्छा उनका भविष्य बनेगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना से 50,000 से अधिक युवाओं को पेशेवर आधुनिक तकनीकी से ट्रेनिंग करने पर युवाओं को नए रोजगार और अवसर के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, युवा जो हमारे व्यापारी हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड और 2000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित करने से युवाओं के स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वैसे ही अब हमारा पिछले 10 वर्षों से हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा व्यापार को बढ़ावा मिला है और इससे तो और भी युवाओं के लिए भविष्य के रास्ते हमारे मुख्यमंत्री जी ने खोल दिए हैं। अध्यक्ष जी, युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए संकल्प नाम नई प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव बहुत ही लाभकारी है। यह प्राधिकरण प्रदेश में नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को कम करने के लिए काम करेगा। हरियाणा में रोजगार सृजन मिशन 2047 के तहत हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने की योजना को शानदार योजना कहना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक लंबी सोच है जो हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी, हर 10 किलोमीटर में मॉडल संस्कृति स्कूल की स्थापना में गुणवत्ता और बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा छोटी कक्षाओं से ही विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने के लिए 2025-26 में 615 अन्य राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में एक नई विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित लैब स्थापित करने की योजना बहुत ही सराहनीय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को इतना अच्छा बजट दिया है जिसमें हर वर्ग को बहुत बड़ी बड़ी अच्छी योजनाएं दी हैं, जिससे हमारा हरियाणा बहुत विकास करेगा। और मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट हरियाणा के हर वर्ग के लिए विकास का प्रतीक दिखाई देता है और इस बजट से हरियाणा के लोगों के जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। मैं एक दोहे के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को इस संतुलित और समावेशी बजट के लिए धन्यवाद करती हूं और बधाई देती हूं। बजट प्रदेश की पहचान बना देता है। प्रदेश बजट की पहचान बना देता है।
हरियाणा को सुंदर गुलिस्तान बना देता है। यकीन नहीं होता तो ध्यान से पढ़कर देखो, सभी वर्गों का कल्याण इसे महान बना देता है। धन्यवाद सर। श्री इंदुराज नरवाल। अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने बजट पर बोलने का मेरे को मौका दिया। इनके बाद और अध्यक्ष जी इनके बाद आप अपनी बात रखें। अच्छा, दो मिनट जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे समय दिया। एक बहुत गंभीर विषय कल सदन के अंदर आया था और माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा प्रदेश के लाखों युवाओं की धड़कनें इस बात के लिए विचलित हैं कि ये क्या फैसला आया है, किस प्रकार से हम युवा लोग जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को कैसे कुचल दिया जाता है। तो हरियाणा प्रदेश के लाखों युवक और उनके अभिभावक ये जानने के इच्छुक है, ये जानने के इच्छुक है। कल भी आया था इसके ऊपर, ये जानने के इच्छुक है और मुख्यमंत्री जी इसके बारे सरकार की तरफ से आप इसके बारे में सदन में जवाब मिलना चाहिए। आपने कोई बात कहनी है तो बार बार ये विषय अध्यक्ष जी कहीं बार मेरी बात सुनो अध्यक्ष जी, मुझे इसके बारे में जवाब चाहिए। मुझे कहीं सदन से वॉकआउट करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। चाहे तो चलिए वो आपका विपक्ष का अधिकार, चाहे तो विपक्ष के नेता जिनकी सरकार थी वो इसके बारे में जवाब दे, या नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी। कल बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी शोरगुल हो गया इसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसके अगर कोई सरकार की तरफ से अगर कुछ कहना चाहें तो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। अध्यक्ष जी, ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। लाखों युवा इस बात के लिए चिंतित है कि तुम मेहनत करते हो और तुम्हारी मेहनत के ऊपर इस प्रकार से पानी फेर दिया जाता है। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए माननीय नेता सदन या वही इसका जवाब दें। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा ये विषय बार बार ना आए। अगर इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात जी, पर ये बार बार ऐसे उस समय की सरकार क्या कर रही थी? चाहिए आप योगेंद्र जी आप लोग बैठिए। चलिए चलिए, देखिए ठीक है आप लोग बैठिए आप लोग बैठिए।